हेलो गाइस, मैं रागिनी स्वागत करती हूँ आप सबका सिनेमा गॉसिप में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के समय में इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो राजामौली सर का ख्याल तो आपके दिमाग में ज़रूर आएगा। और अगर मैं फिर आपसे पूछूं कि हॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो आपके दिमाग में जेम्स कैमरन का नाम तो ज़रूर आएगा। शायद आपने ये नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो इनकी बनाई हुई अवतार को तो आप ज़रूर जानते होंगे। तो आज मैं आपसे अवतार को बनाने की सोच से लेकर उसको पर्दे तक लाने की मेहनत के बारे में ही बात करने वाली हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अवतार पार्ट 1 जिसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, उस टाइम ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से जेम्स कैमरन ये मूवी नहीं बना पाए। 10 साल के वेट के बाद फाइनली 2006 में इस मूवी पे काम शुरू किया गया। तो अब दूसरी ही प्रॉब्लम आ गई, और वो थी इस मूवी का बजट। $200 मिलियन, यानी कि इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 16 अरब रुपए, मगर इससे भी ऊपर का खर्चा आ गया अवतार बनाने में। फाइनली 21 फॉक्स सेंचुरी से बात करने के बाद जेम्स कैमरन को ये बताया गया कि उनके प्रोजेक्ट का लेवल बहुत हाई है और वो अकेले इतना पैसा लगाने से डरने लगे। फाइनली इंडिजिनस मीडिया नामक कंपनी से टाई अप करने के बाद 21 फॉक्स सेंचुरी रेडी हो गया और जेम्स कैमरन को अप्रूव कर दिया गया कि वो अवतार का शूट स्टार्ट करें। इंडिजिनस मीडिया ने इस मूवी के 50% अकेले प्रोड्यूस किए थे, जिसकी वजह से 21 फॉक्स सेंचुरी के ऊपर बर्डन थोड़ा सा कम हो गया था। क्या आप जानते हैं जेम्स कैमरन अवतार के लीड रोल यानी जैक के लिए किसको कास्ट करना चाहते थे? अगर नहीं जानते तो रुक जाइए, मैं बता देती हूँ। मैट डेमन, जो कि गुड विल हंटिंग, द डिपार्टेड जैसी मूवीज में काम कर चुके हैं। बट किसी मूवी में काम करने के कारण मैट डेमन ने अवतार में काम करने से मना कर दिया, जबकि जेम्स कैमरन ने मूवी का 10% उन्हें ऑफर किया था। अब जेम्स कैमरन को ऐसा चेहरा चाहिए था जो अवतार के कैरेक्टर के फेस के साथ मैच करता हो। अब फिर एक प्रॉब्लम आ गई जेम्स कैमरन के आगे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अवतार के कैरेक्टर के लिए एक न्यू फेस लाएंगे। आखिर में उनकी तलाश खत्म हुई सैम वॉथिंगटन पे आके, और फाइनली अवतार का शूट स्टार्ट किया गया। मूवी की बात करूं तो ये पेंडोरा नामक ग्रह के ऊपर बनी है, जिसके ज़मीन के अंदर बहुत कीमती धातु है, जिसे वहाँ के कुछ कॉन्ट्रैक्टर पेंडोरा में रहने वाले नीले एलियंस को भगा के हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए मशीन भी बनाई गई थी वहाँ, और एलियन की तरह दिखने वाले कुछ बॉडी भी, जिसमें इंसानी दिमाग को मशीन में ऑपरेट करके एलियन के कैरेक्टर को जिंदा किया जाता था। अब एक और सवाल पैदा हो गया कि आखिर नीले रंग का एलियन ही क्यों? कुछ रिपोर्टर्स की माने तो जेम्स कैमरन की मां ने लगभग 1960 के एक रात में एक सपना देखा था, जहां उन्हें 10-12 फुट की एक नीली औरत दिखाई दी थी, और अगली सुबह ये बात उन्होंने जेम्स कैमरन को बताई। वहां से उनको ये ख्याल आया और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि इस पे काम फ्यूचर पे ज़रूर करेंगे। और अब बात आ गई लैंग्वेज की। पेंडोरा ग्रह पर रहने वाले लोगों के लिए एक नई भाषा बनानी थी, जिसके लिए जेम्स कैमरन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पोल फॉर्मर नेम के एक प्रोफेसर को बुलाया और पेंडोरा में रहने वाले लोगों के लिए एक नई भाषा बनाई, जिसका नाम नावी रखा गया। फाइनली इतनी सारी दिक्कत के बाद 2006 में फुल फोर्स के साथ अवतार पे काम स्टार्ट किया गया। मूवी का 80% हिस्सा VFX और CGI से डिज़ाइन होना था। काम थोड़ा लंबा था, होते होते 3 साल बाद यानी 2009 में मूवी बनके तैयार हो गई। मूवी के प्रमोशन के लिए $150 मिलियन यानी 10 अरब रुपए का बजट रखा गया, जो कि प्रोडक्शन के खर्च से अलग था। इतने में तो हमारे राजामौली सर 5 बाहुबली बनाते, और हॉलीवुड वाले एक प्रमोशन कर रहे हैं। लगभग 400 से $500 मिलियन खर्च करने के बाद इस मूवी को सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया। साइंस और फ्रिक्शन के मेल जोल से बने इस मूवी ने इतिहास बनाया। उस समय तक जेम्स कैमरन की ही टाइटैनिक मूवी ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला रिकॉर्ड बनाया था, जिसको पीछे करते हुए $2.8 बिलियन, अगर मैं आपको इंडियन करेंसी में बताऊं तो लगभग 21,600 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया। और इस रिकॉर्ड को 10 साल तक कोई तस्मस नहीं कर पाया। फिर आई 2019 में एवेंजर्स एंड गेम ने इसे दूसरे नंबर पर धकेल दिया। और अब फाइनली 13 साल बाद अवतार द वे ऑफ वाटर देखने को मिलेगा, और ऐसा लग रहा है कि ये मूवी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके अपना ही एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि इन 13 सालों में जेम्स कैमरन ने अवतार द वे ऑफ वाटर पे काम किया है। जी नहीं, इसके अलावा जेम्स कैमरन ने 4 पार्ट बनाए हैं। अगर ये मूवी सक्सेसफुल रहती है तो आने वाले कुछ समय में हमें उन मूवीज़ के भी दर्शन होंगे। अब बहुत हो गई बात अवतार के ऊपर, अब मैं आपसे बात करती हूँ अवतार द वे ऑफ वाटर के टीज़र के बारे में।
कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि पेंडोरा ग्रह के लोगों के हाथ में तीर धनुष नहीं, बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है, पेंडोरा ग्रह के लोगों का घर उजड़ गया था पार्ट 1 में, इस वजह से ये लोग पानी में रहने लगते हो। इस वजह से जेम्स कैमरन ने इस मूवी का नाम अवतार द वे ऑफ वाटर रखा हो, ऐसा मेरा अनुमान है। अब मूवी में पता चलेगा क्या है। और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे अवतार भैया की देख रेख में होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी इस टॉपिक पे मैं आपसे ट्रेलर के बाद मिलती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जो करना है करिए, बट नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, सी यू।